जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह का राशिफल लेकर। दोस्तों, यह लाखों करोड़ों कुंभ राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली है। यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि कुंभ है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। दोस्तों, यह महीना बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इसलिए है कि ऐसी ही खगोलीय घटना ग्रहों के द्वारा हो रही है जो बिरले है, बहुत ही कम होती है। यह घटना है कि इस महीने सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लगभग सारे, एक शुक्र देव को छोड़कर सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं इस महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। इसलिए इस राशिफल को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत जरूरी भी है। सूर्य देव इस महीने हर महीने की तरह राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल को और तृतीय भाव में उच्च के होकर आपको अद्भुत लाभ देंगे। इसकी हम चर्चा करेंगे। मंगल देव अभी वर्तमान में अच्छी स्थिति में नहीं, आपकी राशि से 12वें भाव में है। अब आपकी राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल के बाद मंगल का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में अलग ही निखार लाएगा। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। बुध देव जो अभी नीच के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके धन में सेंध लगा रहे हैं। बुध देव का राशि परिवर्तन भी आपको अद्भुत लाभ देगा। यह भी आपके लिए एक योग कारक स्थिति बना रहे हैं। ये तृतीय भाव में गोचर करेंगे। गुरुदेव सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति बना रहे हैं, मतलब आपकी काया पलट करने जा रहे हैं। आपके मतलब आर्थिक मामलों में तो इससे बेहतरीन और शानदार स्थिति आपके लिए बन ही नहीं सकती। आपके लाभ स्थान के स्वामी होकर आपके धन स्थान में आपको कुबेर समान बना रहे हैं। मतलब ऐसी स्थिति बनेगी जैसे मां लक्ष्मी ने आपके भंडार भर दिए और आपको पूरा कुबेर का साम्राज्य प्रदान कर दिया। ऐसी धन स्थिति यहां पर गुरुदेव बनाएंगे और पूरी 1 साल के लिए बनाएंगे। सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति बनेगी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु के द्वारा। और गुरुदेव 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र का कोई राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। शनिदेव इस मंथ के अंत में 29 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपके ऊपर ढैया का साढ़े साथी का दूसरा फेज स्टार्ट होगा 2.5 महीने के लिए। 2.5 महीने के लिए गोचर करेंगे यहां पर आपकी राशि में। लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा इस महीने प्राप्त नहीं होगा क्योंकि मंथ के अंत में इनका राशि परिवर्तन है। राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राहु बहुत योग कारक स्थिति में जा रहा है। तीसरे भाव में राहु बहुत पावरफुल हो जाता है। तो राहु 12 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत शानदार है। तो राहु केतु के प्रभाव से भी आपके क्या काम बनेंगे इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप अपनी धन स्थिति, व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, कार्यक्षेत्र की स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपका पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, छात्रों की पढ़ाई, आपका स्वास्थ्य और जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए कैसी स्थिति बन रही है इसकी हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा उग्र और अग्रेसिव और ताकतवर सारी स्थितियां बना रहे हैं मंगल देव
7 अप्रैल से मंगल देव आपकी राशि में ही आ जाएंगे, तो आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाएगा। लेकिन मंगल देव कर्मेश हैं, तो आपकी राशि में आकर आपके द्वारा कर्म को बल देंगे, मतलब आपका मन कार्य क्षेत्र में लगेगा, आप अपनी पूरी ताकत कार्य क्षेत्र में लगा देंगे, क्योंकि मंगल देव तीसरे भाव के स्वामी भी होने आके कारक भी हैं। तो आप अपने कर्म और अपने कार्य में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुंभ राशि में आकर फोकस भी मिलता है। तो फोकस के साथ जब आप अपने कार्यों को करेंगे और यही कार्य आपकी पर्सनैलिटी बनाएंगे, आपका व्यक्तित्व बनाएंगे, अर्थात इस महीने आपके लिए कर्म के द्वारा नाम अर्जित करने के मौके मिलेंगे। यदि आप अपने कार्य के द्वारा अपना नाम कमाना चाहते हैं कि अरे वो व्यक्ति उस चीज का व्यापार करता है, वो इस चीज का व्यापारी है, या उस कार्य में बहुत दक्ष है, वो काम बहुत वो शानदार करता है, या मतलब कहते हैं ना अरे वो बिल्डर है, वो मैनेजर है, तो इस तरह से यदि आपको अपनी कोई वैल्यू बनानी है, नाम कमाना है, तो उसमें 4 चांद मंगल देव लगा रहे हैं। आपका व्यापार, आपका कार्य, आपका काम आपके लिए कई तरह के मौके और अवसर आपको प्रदान करेगा। तो अद्भुत स्थिति है। अब यहां पर मंगलदेव गड़बड़ क्या करेंगे, है तो अपने शत्रु राशि में, तो गड़बड़ सिर्फ गुस्से को के कारण करेंगे, आपके अति से ज्यादा बोल्ड डिसीजन के कारण करेंगे। यदि इस ताकत को आप सिर्फ व्यापार में कार्यों को सिद्ध करने में लगाते हैं तो अद्भुत है। लेकिन यदि इस ताकत का इस्तेमाल आप गुस्से में, आर्गुमेंट में, अननेसेसरी लड़ाई झगड़े में, उसमें लगा देंगे, तो ये मंगल देव आपकी इमेज भी खराब कर देंगे, आपको स्ट्रेस भी दे देंगे, आपके लिए परेशानियां भी उत्पन्न कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपकी धन स्थिति की। अद्भुत, लाजवाब शब्द नहीं है आपकी धन स्थिति के बारे में बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि योग कारक, बहुत ही ज्यादा योग कारक स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। आप भूल जाएं आपके ऊपर 7.5 है, आप भूल जाएं आपके ऊपर कोई समस्या है, क्योंकि आपका कल्याण अब गुरुदेव कर रहे हैं। आर्थिक मामलों में यदि आपको कोई मानसिक या पारिवारिक समस्या है तो उसकी बात अलग है, उसकी हम चर्चा अभी बाद में करेंगे। लेकिन धन स्थिति को लेकर यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो 13 अप्रैल के बाद आपकी काया पलट गुरुदेव कर रहे हैं। एक तो आपकी आय के स्थान के स्वामी हो जाते हैं, अर्निंग के, जो आपका कैश फ्लो है, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका व्यापार से, कार्य से, आपके कर्म से जो आपकी आय आती है, उसके स्वामी होकर धन भाव में बैठ गए, संचित भाव में बैठ गए, तो जो आप कमा रहे हैं वो आप जोड़ भी पाएंगे, जो आप जोड़ रहे हैं उससे आप पैसा भी कमा पाएंगे। अर्थात आपकी आय को तो बढ़ा रहे हैं, आपकी धन स्थिति को तो मजबूत कर रहे हैं, आपको पैसा तो दे ही रहे हैं, साथ में आप पैसे से भी पैसा बना लेंगे। यदि आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को कहीं लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, या ब्याज पर चढ़ाते हैं, या अपने व्यापार में लगाते हैं, या आप पर जो भी संसाधन है जहां आप पैसे से पैसा बनाते हैं, वहां से आपकी काया पलट कर देंगे। लेकिन गुरुदेव सात्विक कार्यों से ही पैसा देते हैं, ये याद रखना। यदि आप सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में मतलब जुआ खेलने लगे, शेयर मार्केट में जुए का मतलब ट्रेडिंग करने लगे, तो उससे लाभ नहीं। इन्वेस्टर बनेंगे, सोच समझकर प्लानिंग कर कर पैसा लगाएंगे, तो गुरुदेव आपको जरूर धन देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखकर आप प्लानिंग करके कार्य करेंगे, तो गुरुदेव आपको जरूर धन देंगे और आपकी धन स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपका पैसा जुड़ेगा, जो भी हो, धन आएगा आपके पास, आपका पैसा रुकेगा नहीं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है, फंसा हुआ पैसा मिलने की संभावना है। तो इन सारी परिस्थितियों को गुरुदेव मजबूत कर रहे हैं। अब हम चर्चा करें आपकी चल अचल संपत्ति की। तो यदि आप अपने लिए घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का सोच रहे हैं इस महीने, तो
उससे भी आपको लाभ दे रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव योग कारक है। योग कारक होकर, क्योंकि एक तो आपके भाग्य से, दूसरा आपके केंद्र भाव के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी, और आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि को बल प्रदान कर रहे हैं, तो आपको सभी तरह के भौतिक सुखों से लाभ दे रहे हैं और भौतिक सुखों का आनंद दे रहे हैं, और घर गाड़ी वाहन आदि खरीदने के और लग्जरी लाइफ जीने के योग बना रहे हैं, और पारिवारिक सुख में भी वृद्धि कर रहे हैं, और आपका भाग्योदय भी कर रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियो, सारी स्थिति यहां पर शुक्रदेव के द्वारा बन रही है। तो पारिवारिक सुख अद्भुत रहने वाला है, कंफर्ट की लाइफ आप जिएंगे। यदि आपकी नौकरी की बात करें तो आपकी नौकरी की स्थिति को मजबूती दे रहे हैं मंगलदेव, व्यापार को भी दे रहे हैं और नौकरी की स्थिति को भी दे रहे हैं। यदि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आप क्या कहते हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ऐसी स्थिति मंगलदेव बना रहे हैं, तो इससे आपको लाभ मिल रहा है। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। आपको जो भी टास्क आपका बॉस, आपका अधिकारी, आपका मालिक आपको दे रहा है, उसे आप बहुत ही वाखूबी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण कर रहे हैं, और आपके लिए अच्छी स्थिति यहां पर मंगलदेव के द्वारा बन रही है। कार्य सिद्धि के योग हो रहे हैं, और मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि यह कार्य आपको नाम दे रहा है, तो नाम तो तभी होता है जब काम आपका अच्छा होगा। तो अद्भुत स्थिति है। यदि प्रेम संबंधों की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, प्रेमी प्रेमिका की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, तो उसको लेकर स्थिति अब बेहतर हो रही है। यदि आपकी अपने प्रेमी, अपने बॉयफ्रेंड से के साथ कुछ समस्याएं या दिक्कतें आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम है, यदि कहीं बात नहीं बन रही थी, तो अब बन जाएगी। आप यदि कम्युनिकेट करेंगे, आपके काम हो जाएंगे, क्योंकि बुधदेव अभी नीच के चल रहे हैं। 8 अप्रैल को बुधदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 8 अप्रैल के बाद वो आपके लिए कई रास्ते खोल देंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा, अपने बीच की जो वाद विवाद हैं, जो समस्याएं, उनको सॉल्व कर सकें, और आप एक अच्छी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। आप घूमने फिरने का भी प्लान बनाएंगे, आप काफी एक्टिव रहेंगे प्रेम संबंधों के मामले में, और ऐसी स्थिति दाम्पत्य जीवन में सूर्यदेव बना रहे हैं। सूर्यदेव का उच्च का होना तृतीय भाव में कहीं ना कहीं जीवन साथी की सफलताओं को दर्शा रहा है। यदि आपका जीवन साथी, आपका मतलब यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, और यदि आप स्त्री हैं तो आपका पति इस समय बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा, और उनके भाग्य से, उनके कार्य सिद्ध होने वाले हैं। तो आपका तो नाम हो ही रहा है, आपका यश, आपकी कीर्ति तो बढ़ ही रही है, बल्कि यह समय आपके जीवन साथी की यश और कीर्ति के लिए भी शानदार है। यदि आपका जीवन साथी यदि स्त्री है और वो होम वर्क करती है, अर्थात मतलब लेडीज है और गृहिणी है, घर का काम करती हैं, तो उनके कार्य, घर के सारे कार्य भी बहुत सराहनीय होंगे। पूरा घर, परिवार के सारे सदस्य उनके कार्य की प्रशंसा करेंगे। एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शक्ति देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति यहां पर सूर्यदेव बना रहे हैं। इवन आपके जीवन साथी के सहयोग से भी आपके भाग्य में भी वृद्धि हो रही है। और यदि आप 1 और 1 11 हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे का साथ देकर चलते हैं, तो आपके पास 1 और 1 2 की ताकत नहीं, 1 और 1 11 की ताकत हो जाएगी, जो आपको और भी अद्भुत लाभ देने वाली है। हर क्षेत्र में, मान सम्मान में, व्यापार में, कार्य में और पैसे में। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए भी अद्भुत स्थिति बन रही है। छात्रों के लिए यदि उनके कोई एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, तो आप ये मानिए कि इस समय आप हार नहीं मानेंगे। आपकी जो ताकत है, आपकी जो मेहनत है, वो आप पूरी लगा देंगे और कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, जो आपको अद्भुत
परिणाम देगी। और आपकी क्यूरियोसिटी इस समय अद्भुत है, सब कुछ जानने की, सीखने की, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव में आपके राहु देव आ गए हैं, जो आपको बहुत क्यूरियोसिटी देंगे, सब कुछ सीखना है, सब कुछ जानना है, लेकिन थोड़ा क्लेवर माइंड भी देंगे, शॉर्टकट तरीके की भी टेंडेंसी देंगे कि कैसे आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा बचें, क्योंकि आपके चौथे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र को मंगल बल दे रहे हैं, तो आप मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी ताकत का इस्तेमाल करें तो आपको परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे। यदि आप घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो दूर स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों का भी इस समय यश और कीर्ति बढ़ने वाली है। शुक्रदेव इसका बहुत अद्भुत परिणाम आपको देने वाले हैं। और 29 अप्रैल को शनिदेव आपकी राशि में आ जाएंगे। तो शनिदेव का आपकी राशि में आना थोड़ा सा मानसिक चिंताएं बढ़ाएगा, लेकिन इस महीने इतनी नहीं बढ़ रही, क्योंकि 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा मई माह की वीडियो में जरूर करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनिदेव का राशि परिवर्तन आपकी चिंताएं थोड़ी और बढ़ा सकता है। सर दर्द वगैरह आदि से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय इतना अच्छा शायद ना हो, लेकिन आपके कई कार्य बन रहे हैं, कई कार्य यहां पर सिद्ध हो रहे हैं। अच्छी लाभकारी स्थिति आपके लिए ग्रह बना रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि आपके लिए यह महीना कैसा रहने वाला है? आप अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।